दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लोक कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी ही नहीं बल्कि इंसानियत, पाप, पश्चाताप और क्षमा का एक अद्भुत संदेश है। यह कहानी है 7 भाइयों और उनकी एक बहन की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। भाइयों ने घर की जिम्मेदारी उठाई, रोज जंगल जाते, शिकार करते और घर के लिए अनाज जुटाते। बहन घर पर रहती, खाना बनाती, सबका ध्यान रखती। सारा गांव उनकी मेहनत और एकता की मिसाल देता था, पर किसे पता था कि किस्मत उनके जीवन को अंधेरा में धकेल देगी। एक दिन बहन साग कट रही थी। हंसिया तेज था और अचानक उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। बहन ने सोचा अगर भाइयों को देखा तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से साड़ी के खून खून में पोंछा और वही खून अनजाने से साग में मिल गया। शाम शाम को भाई शिकार से लौटे। बहन ने प्रेम से सबको भोजन परोसा। सभी ने जैसे ही साग खाया वो चौंक गए। बोला, अरे आज स्वाद तो बहुत है, क्या अद्भुत स्वाद है। बहन, तूने ऐसा क्या डाला इसमें कि इतना आज ये स्वादिष्ट लग रहा। बहन झोंक कर चुप रही, लेकिन दिल से डर बैठी गई। लेकिन दिन भाइयों ने जबरदस्ती उससे पूछा। बहन रोते हुए बोली, भैया साग काटते वक्त उंगली कट गई थी, वही खून साग में मिल गया। इतना सुनते ही बड़े भाई की आंखें लाल हो गई। उसने धीरे से कहा, अगर थोड़े से खून से इतना स्वाद आ सकता है तो सोचो बहन का पूरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह सुनते सबसे छोटा भाई चौंक पड़ा। बोला, भैया ये कैसी बात कर रहे हो, ये हमारी बहन है, हमारी जीने का सहारा है। लेकिन बड़े भाइयों के दिल में अब पाप का बीज पड़ चुका था। उन्होंने मिलकर एक भयानक योजना बना ली। एक शाम उन्होंने बहन से कहा, बहन हमने तेरी शादी तय कर दी है, चल तुझे दूल्हे के पास ले चलते हैं। भोली भाली बहन बहुत खुश हो गई। आंखों में सपने लिए वह भाइयों के साथ जंगल चली गई। जंगल के टीले पर पहुंचते ही उन्होंने बहन को धोखे से खम्भे में बांध दिया। बेचारी बहन घबरा गई। बोलती है, भैया यह क्या कर रहे हो। बड़े भाई ने कठोर आवाज में कहा, अब तेरा मांस ही हमारा भोजन बनेगा। यह सुनकर बहन रो पड़ी। अगर मरना ही है तो छाती पर निशाना करना ताकि मैं तकलीफ कम झेलूं। 6 भाइयों ने एक एक कर तीर चलाए पर निशाना चूक गया। अब छोटे भाई की बारी आई। वह रोते हुए बोला, मैं अपनी बहन को कैसे मारूं। पर बड़े भाइयों ने जबरदस्ती किया। वो कांपते हाथों में छोटे भाइयों ने तीर चलाया और बहन के छाती छल्ली हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें थम गई। 6 भाई बहन के शरीर को टुकड़े में काट कर पकाने लगे। छोटा भाई कोने में बैठकर रोता रहा। लेकिन जब उसे काम सौंपा गया, पहले लकड़ी लाने के लिए भेजा गया तो एक नाग ने उसकी मदद की। फिर छेद वाले मटके से पानी लाने के लिए भेजा गया तो कछुओं ने छेद बंद कर दिया। छोटे भाई को लगा मानो प्रकृति खुद उसकी पीड़ा समझ रही है। खाना बनाते समय उसने चालाकी की। उसने बहन के मांस की जगह मछली और केकड़े रख लिए और भाइयों ने कहा कि उसने बहन का हिस्सा खा लिया, पर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका था। वक्त बीतता गया। जहां बहन के टुकड़े गाड़े गए तो वहां बांस का पौधा उग गया। धीरे धीरे वह घना घुरमुट बन गया। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहा था। उसने बांस से बांसुरी बनाई और उसी बजाने लगा। बांसुरी की धुन से निकली वह साधारण नहीं थी, मानो किसी आत्मा की करुण पुकार था। जब साधु 6 भाइयों के घर से गुजरा तो बांसुरी खुद कहती, यह वही है जिन्होंने अपनी बहन को मारा। और जब वह छोटे भाई कर घर के सामने से बजती तो बांसुरी मधुर तान छेड़ती, यह वही है जिसने मेरी बहन का जान बचाना चाहा। 6 भाई डर से कांपने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। छोटे भाई ने साधु से वह बांसुरी मांग ली। रोज रात को बांसुरी से बहन की आत्मा निकलती और घर साफ करती। छोटा भाई छिप कर देखता और रोता। उसका दिल चाहकर भी बहन से जीवित ना हो पाता। वह साधु के पास गया। साधु बोला, जब आत्मा प्रकट हो तब बांसुरी को आग में डाल देना और गंगाजल छिड़कना, तभी वह फिर से मानव रूप में लौट आएगी। अगली रात छोटा भाई छिप कर बैठा। वैसे ही आत्मा बांसुरी से बाहर आई। उसने तुरंत बांसुरी को जलती आग में डाल दिया और गंगाजल छिड़क दिया। तेज रोशनी फैली और सामने उसकी बहन मानव रूप में प्रकट हो गई।
छोटा भाई दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। छोटे भाई ने सारा गांव वहां पे इकट्ठा किया। उसने सबको पूरी घटना सुनाई। गांव वाले हैरान और गुस्से में भर उठे। उन्होंने 6 भाइयों को पकड़ लिया और कहा इनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। तभी बहन आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज दयालु। हाँ, उन्होंने पाप किया है पर ये मेरे भाई है। अगर मैं इन्हें माफ कर दूं तो आप भी इन्हें एक मौका दे। गांव वाले बहन की ममता और क्षमता देखकर उस चुपचाप हो गए। वह 6 भाई फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बहन से बार बार माफी मांगी। उस दिन के बाद भाई बहन ने एक नया जीवन स्टार्ट किया। 6 भाइयों ने अपनी गलती सुधारने की ठान ली। वे गांव की सेवा करने लगे और बहन तथा छोटे भाई गांव में प्रेम और क्षमा का संदेश फैलाने लगे। तो दोस्तों, यह कथा हमें एक गहरा सबक देती है। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पश्चाताप और क्षमा से इंसान बदल जा सकता है। सच्ची ताकत तलवार में नहीं, नफरत में नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा में छिपी होती है। तो दोस्तों, इसी तरह के एक नया और एक कहानी लेकर आपके पास नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।